नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 17 अप्रैल 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। शिखर पर कलश स्थापना के साथ राम मंदिर निर्माण तेजी से पूर्णता की ओर है और इसी बीच बढ़ते आतंकी षड्यंत्रों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। 12 अप्रैल को राम मंदिर को मिली धमकी इस षड्यंत्र की नई कड़ी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए राम मंदिर की सुरक्षा को अपडेट किया जाएगा और इस पर मंथन भी आरंभ हो गया है। एक वर्ष में राम मंदिर को लेकर कई बार षड्यंत्रों का रहस्योद्घाटन भी हो चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बुधवार को जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना की सुरंग संख्या 8 का उद्घाटन समारोह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और सांसद अनिल बलैनो की मौजूदगी में हुआ। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में 14 किलोमीटर लंबी सुरंग संख्या 8 भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बनने जा रही है। वर्तमान में रेल सुरंग श्रीनगर बारामुल्ला पर खारी और सुरंग स्टेशनों के बीच 12 किलोमीटर, सड़क सुरंग संख्या 9 अटल सुरंग को मनाली लेह राजमार्ग में सबसे लंबी सड़क सुरंग माना जाता है। जयपुर की सांगानेर खुली जेल में एक बार फिर 2 कैदियों के भागने का मामला सामने आया है। फरार कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। काउंटिंग करने पर जेल प्रशासन को कैदियों का फरार होने का पता चला। मालापुर गेट थाने से प्रशासन की ओर से फरार कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद खुला शिविर के जेल प्रहरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। आज जस्टिस विनोद कुमार की कोर्ट में खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगाम पर सुनवाई हुई। कमेटी के वकील आशीष कुमार ने वागीश कुमार सिंह से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की किसी भी वाद पर किसी भी कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा रखी है। राजस्थान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मेरे घर पर भी ईडी आ सकती है। अभी कागज इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन उस जज के घर ईडी नहीं गई जिसके घर में करोड़ों रुपए मिले थे। और यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच भी बंद हो जाती है। उन्होंने कहा कि टीकाराम जूली डरता नहीं है, ईमानदारी से सेवा की है और मुझे पता है मेरे कागज एकत्रित करने में लगे हुए हैं। सत्य परेशान हो सकता है, ईडी तैयार है, मुझ पर कभी भी आ सकती है, हम भी तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष गुरुवार को अलवर में थे। यूपी के बरेली में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद प्रदेश में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज सरकारी जमीन को फर्जी टेस्ट बनाकर वक्फ में रजिस्टर्ड करवाया गया। इसके बाद दरगाह बनाकर झाड़ फूंक हुई। एएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस मामले में बुधवार दोपहर 1 बजे सीबीगंज थाने में सब्जी अली और उनके परिवार के खिलाफ संशोधन कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसमें बताया गया कि 3 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में खराब व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दर्द छलक उठा। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर भजनलाल सरकार के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें कांग्रेस सरकार की 33 योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीमों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। गहलोत के अनुसार इसमें कुछ विभाग की योजनाएं भी शामिल हैं जो राजनीति का विषय नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। हरियाणा में कथित भूमि हड़पने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ का सामना कर रहे कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि उनके सवालों में नया कुछ भी नहीं है और सभी सवालों के जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं। वे आज लगातार तीसरे दिन ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। उन्होंने बाद में संवाददाताओं से कहा कि ये वही सवाल हैं जो मुझसे 2019 में पूछे गए थे और मैंने पहले भी सही जवाब दिए थे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर द्वारा आज केंद्रीय कारागृह जोधपुर का औचक निरीक्षण किया गया। जिला व सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय शर्मा और सचिव पुखराज गहलोत के नेतृत्व में यह निरीक्षण संपन्न हुआ। निरीक्षण के दौरान कारागृह अधीक्षक प्रदीप लखावत और अन्य कारागृह अधिकारी, सेवा प्राधिकरण के एलडीसी और पैरा लीगल वॉलंटियर भी वहां उपस्थित थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 20 अप्रैल को झुंझुनू जिले में रहेंगे। इस दिन उनकी कहीं भी बड़ी सभा नहीं होगी। वे सड़क मार्ग से आएंगे और जगह जगह कार्यकर्ताओं से बातचीत करके लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सीएम दौरे की सूचना मिलते ही भाजपा पदाधिकारियों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के जिला महामंत्री सुरजीत चौधरी ने बताया कि अभी अधिकृत कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन यह तय है कि मुख्यमंत्री 19 अप्रैल की रात को फतेहपुर में रुकेंगे और वहां से 20 को सुबह मंडावा आएंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी मुहैया करवाने में जुटे हैं। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही 60 शहरों और 10,000 से अधिक गांवों में पीने के पानी की समस्या सामने आ रही है। स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से विभाग के अधिकारी परिवहन के जरिए पानी मुहैया करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग के अधिकारी लगातार नियमित मॉनिटरिंग में जुटे हैं ताकि किसी को भी पीने के पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। अजमेर में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी की ओर से गबन करने का मामला सामने आया है। बैंक के डिप्टी मैनेजर ने कर्मचारी पर 6,45,800 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। कोतवाली थाना पुलिस मुकदमे की जांच कर रही है। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार कचहरी रोड स्थित पीएनबी द्वारा तिजोरी के डिप्टी मैनेजर केशव इंदौरिया के थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उनके बैंक में गजेंद्र सिंह राठौड़ नाम का एक व्यक्ति कार्यरत है। कर्मचारी की ओर से अपनी शाखा के नोटों की शटिंग के लिए आता जाता रहता था। इस बीच नोटों के बंडल बांधता भी रहता था। कोटा में भद्दे मैसेज करने वाले सरकारी गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल को कॉलेज से रिलीव कर दिया गया है। नोडल प्राचार्य सीमा चौहान ने बताया कि प्रिंसिपल का डेपुटेशन निरस्त करके उन्हें वापस बूंदी भेजने के ऑर्डर जारी है। प्रिंसिपल 1.5 साल से कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र गर्ल्स कॉलेज में डेपुटेशन पर चल रहे थे। प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाने वाली छात्राओं के समर्थन में चौथे दिन एबीवीपी उतर आई है। छात्र संघ अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा की अगुवाई में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नयापुरा स्थित गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के जयपुर रेल मंडल में चल रहे टेक्निकल वर्क के चलते आगामी 2 दिन कई ट्रेनों को रेगुलेट किया जाएगा। जयपुर रेल मंडल में सुगम रेल संचालन और यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जयपुर कनकपुरा के मध्य तकनीकी कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण कई रेल सेवाओं को रेगुलेट किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि जयपुर मंडल के जयपुर कनकपुरा की मध्य 223 कार्य पर तकनीकी कार्य चल रहा है। ट्रैफिक ब्लॉक के कारण रेलखंड में कुछ ट्रेनों का संचालन इससे प्रभावित रहेगा। सोना हर रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज यानी गुरुवार को भी सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी जारी है। सोना 274 महंगा होकर नए रिकॉर्ड स्तर पर 95,935 पर पहुंच गया है। कमोडिटी एक्सचेंज के अलावा सोना सुबह के वक्त 95,935 था, लेकिन बाद में गिरकर 95,700 पर आ गया है। और अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनावों और निवेशकों की सुरक्षित विकल्प की तलाश ने सोने की मजबूती को सपोर्ट किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।